नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश तेलंगाना SIR अवेयरनेस प्रोग्राम। नाज़रीन आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, लिस्ट में नाम हो और ना हो तो किस तरह का नोटिस आएगा, क्या नाम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आगे का मरहला क्या है, क्योंकि तेलंगाना में वोटर लिस्ट SIR के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है कल ही। और तेलंगाना CO के मुताबिक SIR से कबल तेलंगाना में वोटर्स की जो तादाद थी वो 3 करोड़ 38 लाख थी, जबकि 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने एनुमरेशन फॉर्म दाखिल किए और SIR के बाद 73 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया है। ये तफसीलात आई है अभी तक। और तेलंगाना CO ने कहा कि मजमूई तौर पर 92 लाख लोगों को नोटिस जारी की जाएगी, जिनमें 60 लाख एनोमली वोटर्स और 32 लाख लोगों ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग दुरुस्त नहीं कराई और जिन्हें नोटिस मिलेगी उन अफराद को 1 माह के अंदर यानी 16 सितंबर तक जवाब देना होगा। उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए 11 जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से किसी एक को पेश करना होगा। अब ऐसे में डॉक्यूमेंट्स की गलतियां क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जाए और अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में कैसे महफूज किया जाए और किन किन खामियों और गलतियों को दुरुस्त करने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह से आज तफसीली बातचीत होगी। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी ने SIR मुहिम के साथ ही आवाम में शऊर बेदार करने और सही जानकारी फराहम करने की एक जिम्मेदाराना कोशिश की है, जिसको आप नाज़रीन ने खूब सराहा। तो इस पूरे मामले पर एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट व माहिर कानून जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब, जो कि ड्राफ्ट लिस्ट पर आपसे तफसीली बातचीत करेंगे और इस सिलसिले में आपको मालूमात देंगे और आपके सवाल जो भी आपको अभी तक अपने बारे में मालूमात हुई हैं, नाम है नहीं है, क्या हुआ है, इस सिलसिले में आप मोईद साहब से सवाल भी कर सकते हैं। मोईद साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। लगातार आप मुनसिफ टीवी के साथ हैं और लोगों ने इस प्रोग्राम को काफ़ी सराहा और आपके सिलसिले में एक ख्याल ये है कि उनकी रहनुमाई की वजह से एनुमरेशन फॉर्म दाखिल करने के लिए एक बड़ा जो है लोगों को एक सपोर्ट मिला है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप हमारे इस SIR अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करें, जो स्क्रीन पर स्क्रॉल होता रहेगा। उसके लिए आप पहले डायल करें 040-6666-6652। इस नंबर पर आप कॉल करें। नंबर एक बार फिर मैं आपको बता दूं 040-6666-6652। इस नंबर पर कॉल करते हुए आप जो भी सवाल और मसाइल हों वो इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। तो मोईद साहब, जिस तरह से पहले तो इस पर ये बता दीजिए कि SIR की जो ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, क्या कह रही है लिस्ट, जो खदशात आपने अब तक बताए थे उसमें कितना सही उतरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राफ्ट लिस्ट अगस्त 17 को CEO तेलंगाना की तरफ से पब्लिश कर दी गई है। जिन्होंने भी अपना एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर सबमिट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका नाम ये इस ड्राफ्ट लिस्ट में ऐड किया गया। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम अगर आपका आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी रहेगा। तो अब आपको अभी बहुत चौकन्ना रहना चाहिए और इसके बाद अभी जो ये मरहला है ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है, जो अगस्त 17 से लेकर अक्टूबर 15 तक चलेगा। इसको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस और नोटिस पीरियड बोला जाता है। अब इसमें जैसे CEO तेलंगाना की तरफ से बोला गया है कि 92 लाख वोटर्स को एनोमली के लिस्ट में ऐड किया गया है। इसका मीनिंग ये है कि 92 लाख वोटर्स जो है वो लोग उन सब को नोटिस जारी की जाएगी। अब ये 92 लाख में से 32 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग ही नहीं करवाया है, मतलब उनका नाम 2002 की लिस्ट में भी नहीं है, ना उनका पेरेंट्स का नाम है, ना उनका ग्रैंड पेरेंट का नाम है। तो ऐसे 32 लाख लोग हैं। बाकी के जो 60 लाख है ये लोग जो ऑलरेडी मैपिंग करा चुके हैं, लेकिन आपके नाम में डिस्क्रिपेंसी या आपके एज में या आपके पेरेंट्स के नाम में या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के नाम में डिस्क्रिपेंसी है, इसकी वजह से आप लोगों को ये नोटिस मिलने का इम्कान बहुत है। जी मोईद साहब, एक चीज़ और है, जैसा कि आपने कहा कि एनोमली सही नहीं है, उसमें जो सवाल किए जाएंगे या जो पूछा जाएगा उसमें ये है कि मैपिंग का जो इशू है, जिन्होंने 2002 का अपना खुद का और राइट नाउ 2026 की तफसील दी, ये फॉर्म सबमिट किया, तो क्या ये मैपिंग हो गई? ये देखिए, अगर क्या है ये हर इंडिविजुअल के ऊपर है ये कि आप लोग को पता है कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम
करेक्ट स्पेलिंग से था या नहीं था। अगर करेक्ट स्पेलिंग से था और आपने मैपिंग करवा लिया है और आपके वालिद साहब का नाम भी सही था और अभी भी 2026 के भी लिस्ट में सही है, अगर आपकी मैपिंग अगर ऐसे आपकी हो गई तो आपको कोई नोटिस आपको नहीं मिलेगी। आपका स्ट्रेट अवे आपका नाम फाइनल लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये आपसे ही नहीं, अगर आपने आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ अगर आपने मैपिंग करवाया है और जो डेटा 2002 का डेटा बिल्कुल सही है व्हेन कंपेयर टू 2026, तो आप लोगों को किसी को नोटिस नहीं मिलेगी। जी चलिए, एक कॉलर है गालिबन लाइन पर है, पूछते हैं कौन और कहाँ से। हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है, बताएं। जी अब्दुल्ला सिंह बात कर रहा हूँ बोराबंडा से। जी बताएं। सर वो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया सर, तो नोटिस आया नया, कैसे चेक करना है, प्रोसेस क्या है वो? ठीक है बताते हैं। ये देखिए, अभी अगस्त 17 को कल जो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की गई थी, अभी हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि 2 या 3 दिन के बाद से नोटिस इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नोटिस भी आपको 2 तरह से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहला ऑनलाइन मेथड है और एक ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड के ज़रिए से BLO जो रहते हैं आपको नोटिस लाकर आपको देंगे। ओके, नहीं उससे पहले ही अगर आपको मालूम करना है तो आप ऑनलाइन में जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ऑनलाइन में वेरीफाई करने के लिए एक वेबसाइट है ceotelangana.nic.in। अब वहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। वहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको सब्जेक्ट एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको नोटिस इश्यू हुआ या नहीं हुआ है वो पता चलेगा। आपको सबमिट क्वेरी बोलकर एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर आपको एंट्री करना है। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP के ज़रिए से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वोटर ID कार्ड नंबर आप एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद अगर आपके नाम की अगर नोटिस जनरेट हो गई तो नीचे एक PDF फाइल एक जनरेट होगी जिसमें आपको नोटिस दिखाई देगी। ओके, फिल वक्त अभी ये स्टार्ट नहीं है, या 2 या 3 दिन के बाद इंशाल्लाह ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी मोदी साहब, एक चीज़ और है, कई लोग बेचारे जो मोबाइल या इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं जी, तो वो लोग कैसे पता करेंगे? क्योंकि लोगों को मसला ये है कि पहले तो मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है जी, तो वो उन लोगों के लिए क्या आप बताएंगे? देखिए, कई पॉलिटिकल तंजीमें हैं, NGOs है और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। आप अपने करीबी जो NGOs है या पॉलिटिकल पार्टीज है जो BLS आपके साथ हैं, आप उनके पास जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। या अगर वहाँ पर भी नहीं है तो आप सीधा आपके जो BLO है, आप BLO के पास जाकर आप मुलाकात कर सकते हो और आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। या कई मी सेवा सेंटर्स है या ऑनलाइन सेंटर्स है, आप वहाँ पर भी जाके आप क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक। और एक चीज़ मोदी साहब, लोगों को ये जो नोटिस मिल रहा है या मिलेगा आगे जाके 2-3 दिन बाद जी, तो किन को किस तरह की नोटिस मिलने के इम्कान हैं? जैसा कि एक तो आपने बता दिया नाम का थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू हुआ, तो क्या वजूहात रहेंगी? एनोमली किस तरह की होगी? उस पर लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एनोमलीज जैसा बोला गया कि 2 टाइप के हैं, एक अनमैप्ड वोटर, एक मैप्ड वोटर। अनमैप्ड वोटर वो है जो 32 लाख बताया जा रहा है, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उनका पेरेंट्स का भी नहीं है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं है। इनको अनमैप्ड वोटर कहा जाता है। और ये लोग के लिए 1 से 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताई गई है। और इसमें ये अहम चीज़ ये है कि अभी जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पर लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप की डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1 1987 से पहले अगर है तो कोई 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको AERO या ERO को सबमिट करना होगा जी। ये सेकंड टाइप, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद है और 4 दिसंबर 2004 के अगर बीच में अगर है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। एक आपका सेल्फ डॉक्यूमेंट है और एक दूसरा डॉक्यूमेंट आपके आइदर ऑफ द पेरेंट्स, आपका मदर का या आपका फादर का, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाकर
AERO या ERO को सबमिट कर सकते हैं। वो इस नोटिस सबमिट करने के लिए भी 2 टाइप के हैं, एक ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकते हो आप और एक ऑफलाइन सबमिशन। ऑफलाइन सबमिशन मतलब आप जाकर AERO को आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन में भी ये फैसिलिटी CEO तेलंगाना की तरफ से दी गई है। आप यहीं पर आप जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हो इसको स्कैन कर यहीं से ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हो। यानी वो नोटिस के जवाब में वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर जी हाँ, बिल्कुल। अब ये मैंने कहा अनमैप्ड वोटर के बारे में। जी। अब ये मैप्ड वोटर की उनको बोला जाता है एनोमोलीज। एनोमोलीज नियरली 10 टाइप्स के अलग अलग हैं। जी। ओके, सबसे पहला टाइप ऑफ एनोमोली ये है कि आपके नाम जो 2002 की लिस्ट में था, अभी जो 2026 के लिस्ट में जो नाम है उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है। जी। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम 2002 में MA अजीज AZIZ लिखा हुआ है और अभी 2026 में मोहम्मद अब्दुल अजीज AZEZ लिखा हुआ है, तो ऐसे तौर पे आपको एनोमली की नोटिस जारी होगी। आप एक डॉक्यूमेंट जो 1 of 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट है आप लेके जाके आप सबमिट कर सकते हो। और इसमें एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। इसमें जो पहले मैंने एज क्राइटेरिया बताया था कि एक 1987 से पहले और 80 जुलाई 1 1987 और 4 दिसंबर 2004 से पहले और 2004 के बाद का क्राइटेरिया खाली ये अनमैप्ड वोटर्स के लिए है। अभी जो ऑलरेडी मैप है, जी, अभी इसको खाली करेक्शंस बोला जाता है। आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाके आप इंशाल्लाह AERO को बता सकते हो या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी नेम में डिस्क्रिपेंसी। सेकंड, आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी अगर डिस्क्रिपेंसी है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप वो लेके जाके आप बता सकते हो। या अभी फादर नेम में अगर 2002 की लिस्ट में वो डिस्क्रिपेंसी है तो आप फादर नेम के जरिए से भी आप लेके जाके कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाके सबमिट कर सकते हो। और एक टाइप ऑफ एनोमली ये है कि आपके एज में और आप अगर फर्ज कीजिए कि आपने आपके वालिद के साथ मैपिंग किया है और आपके एज में और आपके वालिद साहब के एज में 15 साल के अंदर का अगर डिफरेंस अगर है तो इसको भी एनोमली के तौर पे लिया जाता है। तो इसमें भी आप कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाके आप सबमिट कर सकते हो। ये और एक टाइप ऑफ एनोमली है, अगर आप लोग दो भाई है, न तो एक भाई एक बहन है, अगर उनका एज डिफरेंस अगर 9 महीने के अंदर है, फॉर एग्जांपल एक का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 है और एक का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1990 अगर है और आपने आपके वालिद साहब के साथ या आपके वालदा के साथ अगर आपने मैपिंग करवाई है तो इसको भी एनोमली के शक्ल में लिया जाता है, क्योंकि जो एज डिफरेंस है 9 महीने के अंदर का डिफरेंस है। तो इसको भी एनोमली के शक्ल में आपको लिया जाएगा। उससे आपको नोटिस सर्व होगी। आप जो रेस्पेक्टिव 1 से 12 जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाके आप बता सकते हो। हाँ, इतने टाइप की नोटिस होगी। बिल्कुल, एक कॉलर है, आइए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन, कहाँ से? जी मैं मसूद बात कर रहा हूँ संतोष नगर से। जी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है ना वोटर ID जो है ना डिलीट बताया था, मेरे को इनोवेशन फॉर्म भी नहीं आया, तो मैं जो है ना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया। मेरी एज है 66 ईयर्स और जो है ना सेल्फ मैपिंग के लिए डाला, तो मैं ऑफिस से जाके मालूम करूंगा या ऑनलाइन ही मैं देखूं? नहीं, ठीक है, बताते हैं आपको। ये देखिए, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला नहीं है, आपने फॉर्म 6 सबमिट किया है अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी आपके जो करीब जो BLO है आप उनसे राब्ता कायम कीजिए और जो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए हैं उसकी एक कॉपी निकालिए। उसके बाद कोई एक डॉक्यूमेंट आपके साथ, आप जैसे बताए कि 2002 में सेल्फ मैपिंग भी किए हैं तो 2002 का भी डेटा निकालिए और जाके BLO से राब्ता कायम कीजिए। वहाँ जाकर अभी BLOs भी 2 या 3 दिन में एक्टिव हो जाएंगे। उनके पास आप लेके जाके बताइए, इंशाल्लाह फाइनल लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो मुझे साहब, ये जो फॉर्म 6 जिन्होंने भरा, जिनको नहीं मिला है फॉर्म इस बार, तो उनका इस लिस्ट में तो नाम नहीं है सीधा तौर पर? जी बिल्कुल नहीं है। तो फाइनल लिस्ट में आएगा? जी बिल्कुल। लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले इनको ये प्रोसेस करना है? ये प्रोसेस बिल्कुल करना है। लास्ट डेढ़ महीने से जिन्होंने भी फॉर्म 6 अप्लाई किया है या फॉर्म 8 अप्लाई किया है करेक्शन से, मेरी गुजारिश ये है कि आपके BLO से आप राब्ता कायम कीजिए और जो डॉक्यूमेंटेशन आप किए हैं और अपलोड किए हैं वो लेके जाके आपको BLO को बताइए और वहाँ पर BLO को इख्तियारी है फॉर्म एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ओके, तो इसलिए बेहतर ये है आप BLO से जाके आप मुलाकात कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गालिबन एक और कॉलर हैं, आइए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो,
भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बताएं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद उमेर है, जी। अत्तापुर से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से? अत्तापुर से। जी बताएं। तो ये ड्राफ्ट लिस्ट में जिसके नाम है आए, उसको आगे तो कुछ करना नहीं है वैसा, और आगे कुछ कार्रवाई जिसके भी आगे ये फाइनल लेना है। जी जी, नाम आ गया देखिए, आपका, लेकिन आप हाँ, जानना ये- क्या चाहते हैं? जानना क्या चाहते हैं? जैसा इसमें और ये फाइनल है, नहीं कुछ और भी सब कुछ प्रोसेस है इसमें। चलिए वो भी बताते हैं कि लोग यही समझ रहे हैं नहीं, भाई साहब कि देखिए, यही फाइनल लिस्ट है, नाम आ गया, ये बेफिक्र हो गए। एक गलत फहमी है। ये बस एक ड्राफ्ट लिस्ट है। ओके, ये फाइनल लिस्ट बिल्कुल नहीं है। अभी जैसा सीईओ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि 92 लाख लोग जो है उनको नोटिस मिलेगी। मतलब आप 92 लाख, आप इसमें शामिल है या नहीं है अभी पता नहीं चलेगा। ओके, या 2 या 3 दिन ठहर जाइए। अगर आपको नोटिस अगर मिलेगी तो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपको बताना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अगर नहीं बता सकेंगे तो जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आपका ऑलरेडी है उसको फाइनल लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये फाइनल लिस्ट बिल्कुल नहीं है। अभी ये बहुत अहम मरहला है। अभी इसमें ही आपको डिसाइड करना है कि आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको नोटिस आई तो आप बिल्कुल जाकर आप एक खाली ये नोटिस, फिर से बार बार बोल रहा हूं मैं कि नोटिस के नाम से बिल्कुल डरना नहीं है। खाली एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई एक शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट है। ओके, कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाकर आपको सबमिशन करना है। ओके, उसके बाद अगर AERO या EERO वो डॉक्यूमेंट से मुतमईन अगर हो गए तो इंशाल्लाह फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम रखा जाएगा। और ये पूछा गया हो तो जी, पूछा गया हो तो सवाल ये जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को पूछा जाएगा, लेकिन इलेक्शन जैसा कि मोदी साहब ने बताया 92 लाख लोगों को। जी जी, देखिए अभी अप्रॉक्स ये रफली बात कर रहा हूं मैं, 3 करोड़ कुछ लाख लोग ये तेलंगाना में है। उसमें से बस सिर्फ 92 लाख लोग को नोटिस दी जाएगी। मतलब बाकी का जो 92 लाख, वो 3 करोड़ जो चेंज लोग हैं माइनस 92 लाख, वो नियरली एक 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख आदमी को तो नोटिस मिलेगी नहीं। फाइनल इसमें इंशाल्लाह नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 92 लाख लोगों को ही नोटिस जी, हर आदमी ये ना समझे कि साहब मुझे भी शायद हो सकता है नोटिस आ जाए। अगर आपका 2002 में करेक्शन है, जैसा कि मोदी साहब ने शुरुआत में बताया, और अभी भी करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है, तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। बस वो लोग इत्मीनान कर लें। कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब, कहाँ से और कौन? जी, मेरा नाम ख्वाजा जियाउद्दीन है। जी बताएं। सैदाबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरा नाम और मेरे लड़कियों का नाम ड्रॉप लिस्ट में तो आ गया है। ठीक। लेकिन मेरी दोनों लड़कियां जो है ट्विंस हैं। ठीक। एक ही उम्र है दोनों की। बिल्कुल। तो ये क्या इन बच्चियों को भी एनोमली में आएगा नाम, नोटिस आएगा इन लोगों को? जी बताते हैं। जी बिल्कुल, आपको ये नोटिस मिलेगी, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ये लोग ट्विंस है, आप उनका रेस्पेक्टिव बर्थ सर्टिफिकेट होगा या 10th का मेमो होगा, कुछ भी आप लेके जाके बता सकते हो, और इंशाल्लाह वो लोग का नाम ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मोदी साहब ने जैसा कि शुरुआत से कहा कि नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, परेशान होना है। नोटिस का मतलब ये है, जैसा कि अभी ये साहब ने सवाल किया कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी एज एक ही दिन की पैदाइश की है, उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है आपको, बस यही नोटिस का जवाब है। क्या मोदी साहब? बिल्कुल सही है। चलिए, उम्मीद के आपको जवाब मिल गया। एक और कॉलर है, आइए शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद अरबाज बात कर रहा हूँ, संतोष नगर से। जी बताइए। जी, हमारे मम्मी का मैरिज 2002 में सेल्फ हुआ था परवीन बेगम के नाम से, जो कि उनका नाम परवीन सुल्ताना है जबीदी अबीबी। अच्छा। तो ड्राफ्ट में तो आ गया नाम, नोटिस तो आती नहीं आती है, जानने के लिए कॉल करा। नहीं, पहले क्या बताया? परवीन सुल्ताना 2002 में भी था और अभी भी है? नहीं, परवीन बेगम था 2002 में, अभी परवीन सुल्ताना है। ठीक है साहब। ये जी देखिए, 2002 में आपके वालदा का नाम परवीन बेगम था, लेकिन 2026 में परवीन सुल्ताना है। ये नोटिस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक अगर डॉक्यूमेंट है तो आप लेकर जाकर आप AERO जो EERO है, ओके, आप उनके पास डॉक्यूमेंट लेके जाके बता सकते हो। देखिए, ये नोटिस में आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जिसको भी नोटिस मिलेगी एक स्पेसिफिक डेट, टाइम और लोकेशन लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल 18 अगस्त को मुझे नोटिस मिली है कि 22 अगस्त को 9 बजे के टाइम पर फला डेट पर
फला लोकेशन पर मुझे जाना है। ओके, सबको एक साथ आप नहीं जा सकते हो, एक ही जगह बुलाया नहीं जाएगा। आपको एक स्पेसिफिक टाइम, लोकेशन और प्लेस बता दिया जाएगा, आपको वहां जाकर आप डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना है। या अगर वहां नहीं जाना है आपको तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी ये मौजूद है, इंशाल्लाह आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। बिल्कुल। एक और कॉलर है, चलिए शामिल करते हैं। हेलो 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 जी बताएं, कहाँ से बात करें, क्या सवाल है? जी, मैं एहतियात से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड में नंबर दूसरों का आ रहा, ये नोटिस कैसा चेक करना है? जी समझा नहीं, मतलब मेरा वोटर आईडी कार्ड में नंबर दूसरों का बता रहा मेरे कार्ड में, तो मैं ये नोटिस कैसा चेक करूँ मैं? अच्छा, ये देखिए, अभी आप कल कोई भी ऑनलाइन सेंटर या मी सेवा सेंटर जाइए, आप जाकर फॉर्म 8 होता है जिससे मोबाइल नंबर इंस्टेंट चेंज हो जाता है। जब का जब ही मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं आप। नहीं, वोटर आईडी नंबर नहीं, दूसरों का बता रहे हैं। वोट इनके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन मोबाइल नंबर किसी और का है। हेलो, लाइन पर हैं आप? हाँ, लाइन पे है, जी लाइन जी। पे। दूसरों का फोन नंबर बता रहा है आपके कार्ड पे? हाँ जी, और दूसरों जी। का बता रहा। ठीक है, तो इसलिए आप मी सेवा सेंटर जाइए कल जाकर आप फोन नंबर चेंज करने के लिए बोलिए वोटर आईडी कार्ड में। अब तभी आपका इंस्टेंट जैसा एप्लीकेशन डालेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट में आपका जो एग्जिस्टिंग ये मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप नोटिस चेक कर ले सकते हो। ठीक है, समझ गए आप जवाब? शुक्रिया जी, मी सेवा सेंटर जाइए, आप वहाँ पर फॉर्म 8 उनको बताइए कि मुझे फ़ोन नंबर तब्दील करना है, चेंज करना है। आप जो नंबर अभी रख रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर, वो ऐड करवाइए। ठीक है, वो तुरंत हो जाएगा। शुक्रिया। कोई और कॉलर हैं तो उन्हें शामिल करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं ओटापल्ली से बोल रहा हूँ, अहमद बोल रहा हूँ। जी बताइए। तो साहब ये है, अगर इनाम अली में से आ गए तो मेरे पास वालदा का जो है अपना कैश सर्टिफिकेट BCE का है, चलता हो? हाँ बिल्कुल चल जाएगा जी। BCE 12 कुछ ऐसा है, ये चलता? ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1 से 12 डॉक्यूमेंट बोले गए, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है। ST SC OBC फिर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलकर है। तो हमारे तेलंगाना में कास्ट सर्टिफिकेट MRO से इश्यू होता है, ये भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अगर आप ये अगर BCE का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जाकर AERO या ERO को सबमिट बिल्कुल कर सकते हो आप। जी, और फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी 3 साल पहले बनाए थे जी। मतलब ये फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, आप ये जो लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट बोला जाता है वो शायद आपके पास है। ओके, वो भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है अगर पुराना है, अगर है तो अभी अगर रिसेंटली अगर आप 3 साल पहले का है। नहीं वही 3 साल पहले का एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर अभी कई लाखों लोगों ने अभी FRC सर्टिफिकेट बनाया है, वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जैसा पुराना है वो वाला एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पुराना है तो चलेगा, अगर नया है रिसेंटली जो दिया गया वो नहीं चलेगा। और अच्छी बात है कि एनोमली आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर ली। हर नाजरीन को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। हो सकता है 92 लाख में आपका अपना नाम हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 92 लाख लोगों को ही नोटिस मिलेगा। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जी, मैं कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं रियाद से कर रहा हूँ साहब, सऊदी अरेबिया। जी बताएं जनाब। नाम? मेरा नाम अब्दुल मुजीब है। जी बताएं। मेरे वाइफ जो है एक्चुअली उनका वोटर आईडी नहीं था, जी। तो फॉर्म 6 से फिलअप करे ऑनलाइन, ठीक। पासपोर्ट को लगा के और हार्ड कॉपी भी जो है ERO को भेजे। अच्छा। तो वो अभी अक्टूबर के बाद इंक्लूड करते बोल रहे हैं। तो ये इसके लिए आना पड़ता था, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता? हाँ, मतलब अभी आप सऊदी में हैं? जी ठीक। जी मोहित साहब। नहीं देखिए, एक्चुअली ये तो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन अभी जो पोजीशन देख रहे हैं वो तेलंगाना में बेहतर है। आप पे कोई अगर रिलेटिव अगर है तो आप BLO से इंशाल्लाह राब्ता कायम कीजिए, वहाँ पर फिजिकली भी एक बार जाके मुलाकात कीजिए, इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। एक्चुअली आपने जैसा किया, फॉर्म 6 से कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन करने के बाद भी बेहतर ये है
क्योंकि ये फाइनलिस्ट अभी ये अक्टूबर 17 को आ रही है, उससे पहले BLO से जाके मुलाकात कीजिए और उसको अप्रूव करा लीजिए। जी, यानी ऑनलाइन भी सर, चेक ये कीजिए। हो गया तो सर में आ जाते क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा 2026 में जी, automatically? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। लेकिन आपके घर वालों को इतला जरूर करिए कि आपके घर से कोई बंदा BLO से राब्ता करते रहे, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन है सर, मेरा क्या है 2002 में था सर, मैं 2002 में है, लेकिन मेरा अभी जो है मेरा फादर का नेम जब्बार बोल के था उसमें 2002 में जी। तो अभी मैं एन्यूमरेशन भी फिलअप किया, करेक्शन भी किया, फॉर्म 6 मेरा इंक्लूड हुआ है, फादर नेम खाली जब्बार बोल के। वो करेक्शन ही नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है? हाँ ठीक है, बताते हैं जी। अभी देखिए जो फॉर्म 8 है, लास्ट 1.5 महीने से फॉर्म 8 को होल्ड पर रखा गया था। होल्ड पर रखने का एक रीज़न क्या था? SIR जो एनिमरेशन फॉर्म, फिजिकल एनिमरेशन फॉर्म सबमिट करना था BLO को और रिसीव भी करना था, उसमें वो लोग बिजी थे। लेकिन अभी जो अगस्त जून में करा, जून फर्स्ट वीक में किया था। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वीक में करा था फॉर्म 8। जी जब से जून से ही ये लोग होल्ड पे रखे हैं, जून के पहले के जितने भी हुए वो एक्सेप्ट कर लिए गए। लेकिन अभी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी अगस्त 17, अभी कल 1 या 2 दिन में BLO का काम खाली ये एक ही रहेगा कि जिन्होंने भी फॉर्म 8 अप्लाई किया है या फॉर्म 6 अप्लाई किया है या फॉर्म 6A अप्लाई किया है, उसको अप्रूव और रिजेक्ट करने का काम अभी फिलवक्त BLO का है। और ये नोटिस रिसीव करने का, ये नोटिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का AERO और EERO का काम है। तो इंशाल्लाह जब BLO बिल्कुल फ्री हो जाएंगे अभी, और ये लोग जो फॉर्म 6, फॉर्म 8 और फॉर्म 6A जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। बेहतर ये है BLO से राब्ता कायम कीजिए आप। जी बिल्कुल। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 या जिस तरह के फॉर्म सबमिट किए गए हैं उसका काम अब शुरू होगा एक तरह से। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर अपडेट होता रहेगा। एक और कॉलर हैं, उन्हें भी जोड़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से? जी मैं सफर बात कर रहा हूँ जंगममेट से। जी बताइए। पूछना ये था कि मैं FIR के ड्राफ्ट लिस्ट में तो नाम आ गया, पर मैं ये जो नोटिस आ रही तो चेक करने जा रहा हूँ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बोलकर मैसेज आ रहा था, तो उसका क्या मतलब है? नाम आया, आपको कैसे पता है? नहीं, ओके, फिर ये नॉट फाउंड क्यों बता रहा है? जी हाँ, उसके बाद नोटिस के लिए जो ऑप्शन है उसमें मोबाइल नंबर डाल के चेक कर रहा हूँ तो नीचे मैसेज आ रहा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। जी देखिए, अभी ये प्रोसेस, ये नोटिस का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या 1 या 2 दिन के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये एक साथ स्टार्ट होगा, BLO भी नोटिस देना स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो ये 1 या 2 दिन के बाद ये प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक हमारे नाज़रीन को एक बार फिर और क्लियर बताया जाए कि साहब नोटिस का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल, नोटिस देने का काम 1 से 2 दिन बाद होगा, क्योंकि कई लोगों ने फॉर्म 8 भरा है, फॉर्म 6 भरा है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके अहलकार काम शुरू करेंगे, जिसमें लोगों का नाम ऐड होगा, लोगों के नामों के करेक्शंस होंगे, उसके बाद नोटिस का सिलसिला शुरू होगा। तो नोटिस में अभी थोड़ा सा वक्त है, 2 से 3 दिन का, उसके बाद आपको नोटिस मिलेगा, उसके बाद आपको इसकी आगे की कार्रवाई करनी है। चलिए एक और कॉलर शामिल करते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कहाँ से कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर मोहिउद्दीन शरीफ है सर, मैं उत्तल से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरा 2002 लिस्ट में नाम था सर, जहांगीर मोहिउद्दीन, जहांगीर शरीफ बोल के था सर। ठीक। तो मेरा पूरा नाम मोहम्मद जहांगीर मोहिउद्दीन शरीफ है सर। तो मेरे 10th के मेमो में MJ मोहिउद्दीन शरीफ आया सर। ठीक। हाँ, तो वो जो है कि अभी अब जो प्रेजेंट में लिस्ट में आया था नाम, उसमें जो है कि जहांगीर मोहिउद्दीन शरीफ है। सॉरी सर, जहांगीर शरीफ है। 2026 में क्या था और 2002 में क्या था? 2002 में जहांगीर शरीफ है सर। ठीक है जी। अब के इसमें जो है कि फिर अब मैं डाला, मेरा असल नाम मोहम्मद जहांगीर मोहिउद्दीन शरीफ है। नहीं असल क्या है, नहीं 2026 में क्या था? जहांगीर शरीफ है सर, मोहिउद्दीन नहीं है। मोहिउद्दीन था। आपका 10th का सर्टिफिकेट पर क्या है? MJ मोहिउद्दीन शरीफ है सर, शॉर्ट फॉर्म हो गया। इनके साथ क्या होगा? जी देखिए, 10th का सर। ठीक है। तो मेरे जो है कि हॉल टिकट जो एग्जाम लिखते ना सर, उसके अंदर जो कि मोहम्मद जहांगीर मोहिउद्दीन शरीफ। नहीं, हॉल टिकट छोड़ दीजिए भाई, आपको सर्टिफिकेट है 10th का मिल गया?
हाँ 10th का मिल गया सर, मैं 94 में पास किया। ठीक है, ओके, रुकिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 1974 है सर। जहांगीर साहब हाँ जहांगीर, सुनिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, वो फाइनल है, हाल टिकट आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? अब बताएंगे आपको क्या मसला होगा और आपको क्या नोटिस हुई, क्या जवाब देना है। जी अच्छा सर, और एक गुजारिश है सर, जी। मैं जो कि इंटरमीडिएट तक जो कि एमजे मोहिउद्दीन शरीफ है सर, ग्रेजुएशन किया मैं उसमें जो कि MOHD लिखे, फिर डैश लिखे, जे लिखे, डैश लिखे, मोहिउद्दीन शरीफ है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही है, तो इसका कैसा मसला हल करना सर? देखिए, ये सर्टिफिकेट करेक्शन का इशू तो आप अपने तौर पर कराएंगे डिपार्टमेंट जाके, लेकिन 10th का मेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप आगे कराइए। मोहित साहब आपको बताएंगे क्या हो सकता है आगे। देखिए इसका, ये टीसी नहीं चलती सर 10th की? नहीं, सुनिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि 2026 की लिस्ट एक बेंचमार्क लिस्ट रहेगी। मतलब अभी जैसा हम लोग 2002 की लिस्ट को बेंचमार्क मान रहे हैं, शायद 2035 2040 के टाइम पर भी 2026 के लिस्ट को बेंचमार्क लिस्ट माना जाएगा। तो बेहतर ये है, मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अगर करंट वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका नाम अभी भी अगर गलत है तो अभी ये सही मौका है, फॉर्म 8 एप्लीकेशन आज अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कर आप BLO से राब्ता कायम कीजिए और आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन अभी करवा लिया तो 2026 की जो फाइनल लिस्ट रहेगी, वो फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम करेक्ट नाम रहेगा। अभी जो पहले कॉलर अभी कॉल किए थे हमको, अब वो बता रहे हैं कि 2026 में भी उनका नाम गलत है। ओके, तो अभी अगर 2000 अभी फॉर्म F8 भर लीजिए आप अकॉर्डिंग टू SSC मेमो, वो भरकर आप एक्सेप्ट करवा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कहीं ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, इसकी मुनासिबत से आप वोटर लिस्ट में अपने नाम को दुरुस्त कराइए। अब रहा इंटर में क्या था, डिग्री में क्या था, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, जानकार लोगों से पूछिए कि सर्टिफिकेट को कैसे दुरुस्त कराया जाए, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। सिर्फ है आज हम वोटर लिस्ट और वोट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और कॉलर हैं तो उन्हें भी शामिल कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से? जी मैं मोहम्मद फैयाज बात कर रहा हूँ विकाराबाद से। जी बताइए। जी सवाल ये था कि अगर किसी के घर पे अगर 6 से 7 लोग अगर रहेंगे तो उसमें से सिर्फ 6 लोग भी नाम आएंगे, बाकी लोगों का एनुअली में आएंगे, बल्कि बता रहे हैं, क्या सही है वो? जी अगर ऐसा रहा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बताते हैं। देखिए, थोड़ा आप ये कंफ्यूज हैं आप जी। सबसे पहली चीज़, अगर आपके वालिद को अगर 6 से ज़्यादा बच्चे हैं और सब लोगों ने आपके वालिद के सब, वो जितने फॉर एग्जांपल देखिए आप 8 बच्चे हैं, वो 8 बच्चों ने वालिद साहब से ही मैपिंग अगर किया है तो तभी जाकर आपको एक नोटिस आएगी। अगर वैसा नहीं, 8 बच्चे हैं लेकिन वो लोग अपना सेल्फ मैपिंग कर रहे हैं, वालिद साहब के साथ मैपिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ मैपिंग हो रहा है, तो आप लोगों को नोटिस किसी को नहीं आएगी। अगर 6 से ज़्यादा लोग अगर एक आदमी के साथ अगर मैपिंग करेंगे तब जाके आपको एनोमली के लिस्ट में डाला जाएगा और आपको नोटिस मिलेगी। बिल्कुल, ये क्लियर है। उम्मीद कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो, क्योंकि एक कन्फ्यूजन यहाँ पे लोगों को ये है कि एक घर में 6 से ज़्यादा बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं जी। आपने जैसा कि कहा कि अगर आपने सेल्फ मैप करवा लिया है तो फिर वो 6 वाला मामला हट गया वहाँ से, बिल्कुल आपका अपना हो गया। अब वालिद से वो लोग जो 2002 में नहीं थे वो जुड़ेंगे उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधी बात। अगर आपने सेल्फ कर लिया, 8 बच्चों में 4 बच्चों ने सेल्फ कर लिया, 2002 में वो थे, तो फिर उनको नोटिस नहीं आएगा। चलिए, कोई और कॉलर है, शामिल करते हैं उन्हें भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खलील है, मैं लंगर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए सर। जी जी, मेरे को एक दो मेरी वाइफ के ताल्लुक से और एक मेरे ताल्लुक से एक थोड़ी बात करने का था। जी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खलील है जी, और मेरे वालिदा का नाम असल सलमा है, सलमा बेगम है। जी। मगर उनके 2002 की लिस्ट में भी 2002 के लिए सलमा बेगम बोल के है, मगर आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ उनके कि सलमाना बेगम बोल के आ गया उनको। आपके डॉक्यूमेंट से मुराद 2026 में भी नया फ्रेश जो आईडी है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उनके आधार कार्ड पे भी वही छे उनके नाम, और पासपोर्ट पे भी उनके नाम वही छे, और अपने क्या बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड पे भी नाम वही है। और उनको जो गवर्नमेंट से घर मिला था उनको फ्लैट, उसमें भी नाम यही नाम है पट्टे पे, यानी सलमाना बेगम। 4-5 जगह यही नाम है, सलमाना बेगम।
जी हाँ। सलमा नाम है, ठीक। 2002 में सलमा बेगम, सलमा बेगम बोल के है इनका। 2002 में क्या था? सलमा बेगम। ओके, अभी राइट नाउ क्या है? सलमाना बेगम बोल के है उनका। ठीक है, ठीक है। और मैं क्या हुआ था कि मैं मेरे वालिद से मैपिंग कराया था मैं, तो मेरे वालिद के नाम में MA नासिर बोल के था पहले के उसमें, और मेरे आपके डॉक्यूमेंट में मेरे वोटर ID कार्ड पे मोहम्मद अब्दुल नासिर है। तो एनॉमली आ रहा बोल के वो शुरू में जब चेक करके वो लोग बोले थे कि नहीं आप रीमैपिंग दूसरी आपके वालदा से किसी से करा लो बोल के बोले थे। तो मैं क्या करा, मेरे वालदा से करा लिया था फिर मैं। ठीक है जी। तो आपके सर्टिफिकेट में वालदा का नाम क्या है? मेरे वालदा का नाम, असल नाम मेरे वालदा का सलमा बेगम है। नहीं, असल है आपके सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट में सलमाना बेगम बोल के आ गया उनका। आपके डॉक्यूमेंट में क्या है वालदा का नाम? मेरे पासपोर्ट पे मेरे सलमा बेगम बोल के है। चलिए साहब, ये देखिए आपके वालदा का नाम सलमा बेगम है 2002 में, और आपने मैपिंग करवाया है सलमा बेगम के नाम से, और आपके पास एक ऑलरेडी एक एविडेंस है पासपोर्ट के तौर पर सलमा बेगम के, जो आपके पासपोर्ट में वालदा का नाम सलमा बेगम ही है। तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको एनोमली भी नहीं आएगी बिल्कुल आपको। और आपको इसमें अगर खुदा ना खासा एनोमली भी अगर आ गई तो वालदा का कोई डॉक्यूमेंट पूछा नहीं जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा जिसमें आपका वालदा का नाम हो। तो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट में आपका वालदा का नाम सलमा बेगम है, आपने 2002 में भी सलमा बेगम से ही मैपिंग किया है, तो 100% आपको कोई एनोमली नहीं आएगी। यानी ये पासपोर्ट की वजह से सपोर्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, पासपोर्ट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नाम सही है और मैपिंग में जो आपने करवाया वो भी नाम करेक्ट है, तो उसका कोई नोटिस नहीं होगा। चलिए, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया हो। कोई कॉलर है, शामिल करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रहमान बात कर रहा हूँ। जी बताइए भाई। जी, मेरा नाम में मेरे पापा का नाम की स्पेलिंग अलग है उनके डॉक्यूमेंट्स में, सारे डॉक्यूमेंट्स में। मेरे डॉक्यूमेंट्स में उनका स्पेलिंग डिफरेंट है। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें उनका मेरा नाम उनका स्पेलिंग मैच हो। अच्छा। ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, क्या करना फिर मैं? जी बताइए। नहीं, अब आपके वालिद का नाम क्या है? पहले 2002 की लिस्ट में वालिद का नाम? जी नाम है, मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है या कंप्लीटली डिफरेंट नाम है? FAZULR उनके सर्टिफिकेट में है, FAJUL मेरे सर्टिफिकेट में है। नहीं, यहाँ पर आप क्लैरिटी से बताइए 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है? मेरा नहीं है, मेरा 89 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। आपका अच्छा, नहीं है, 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप वालिद के साथ मैपिंग किए हैं आप? हाँ जी, वालिद के साथ मैपिंग किया है। ओके, वालिद का 2002 की लिस्ट में वालिद का नाम क्या है? PAJUL है। ओके, और अभी क्या है? अभी FAZLUR है। ये देखिए, ठीक है, अभी आपको ये नोटिस मिलेगी। नोटिस मिलने के बाद अभी कंफ्यूजन लोगों में ये ज़्यादा है कि अगर आपने वालिद साहब के साथ अगर मैपिंग किया है तो वालिद साहब का कोई डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताना है जिसमें करेक्ट नाम हो। ओके, तो वो लेके जाकर आपको नोटिस तो मिलेगी। आपके पास जो फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है या 10th का मेमो है या बर्थ सर्टिफिकेट है, वो करेक्ट नाम वाला आप लेके जाके आप AERO या ERO को बता दीजिए, इंशाल्लाह लिस्ट में नाम। दो सर्टिफिकेट दिखाना कर देना, वालिद का भी अपना भी। आपका 1989 में आपका डेट नहीं, सुनिए, अगर इसमें अगर आपने मैपिंग किया है तो एक ही डॉक्यूमेंट आपको बताना है। अगर आप एक अनमैप्ड वोटर है, अगर आपने मैपिंग बिल्कुल अगर नहीं किया, आपके वालिद साहब का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपका भी नहीं है, आपका ग्रैंड पेरेंट का भी नहीं है, तो तब जाके आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है। लेकिन आपने यहाँ पर आपके वालिद साहब के साथ ऑलरेडी मैपिंग किया है, तो खाली बस एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाके बताना जरूरी है। चलिए, उम्मीद जी आपको सवाल मिल गया होगा। कोई और कॉलर है, शामिल करो नहीं भी। हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम, जनाब कौन, कहाँ से? मीर तैयब अली बोल रहा हूँ सर, मैं शालीबंड से। जी बताइए सर। मेरे 10 के सर्टिफिकेट में मीर लिखा हुआ है, मगर मेरे फादर में और मेरे में MIR से मीर है, मगर मेरे 10 के सर्टिफिकेट में MER से मीर है। ठीक जी, ठीक ठीक, सब करेक्ट है सर। उसके वोटर आईडी में क्या है? MIR है सर। वोटर आईडी में MIR है जी हो। अच्छा, और 10th में भी MIR है? MER है, ठीक है। ये क्या इशू है? चलिए, ये भी एक तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 2002 की लिस्ट में आपका नाम है?
जियो है सर, एम तैयार अली है उसमें लिखे हुआ है सर। ओके ठीक है, तो अभी अभी आपका नाम 2002 की लिस्ट में सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 की लिस्ट में सही है एज ऑफ 2026, और नहीं खाली सर, गलत है सर, 2002 में गलत है। क्या 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 गलत है आपका? एम तैयार अली है उसके अंदर जी, एम तैयार अली जियो। ये आप एक्चुअली नाम तैयब है, जियो तैयब है, तैयब है, तैयार। ओके ओके, अभी 2026 में तब वो तैयब अली है एक्चुअल नेम, तो आपको वही आपको वो एनिमली के तौर पे आपको नोटिस मिलेगी। आपके पास पासपोर्ट है? जी, पासपोर्ट से भी MER है सर। पास जी, और कोई डॉक्यूमेंट में MIR है? जियो सर, मेरे राशन कार्ड में है जी, और आधार कार्ड में है, और ड्राइविंग लाइसेंस में है, MIR है सब में। आप आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाके आप AERO या ERO को सबमिट कर सकते हैं आप। जी सर जी, ये इसमें नहीं चलेगा सर 10 का सर? किसमें? MER है तो, लेकिन MER है ना, आपको होना है MIR। जियो। हाँ, तो वही एक्चुअली अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन में अगर डिफरेंस अगर है तो जब जाके इश्यू होता है, लेकिन MIR को भी मीर बोला जाता है, MER को भी मीर बोला जाता है, तो उतना मेरे ख्याल से डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप आधार कार्ड लेके जाइए, इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आधार और 10 दोनों भी लेके जाऊं सर? जी, लेके जाइए आप। एक्चुअली आपको देखिए, जब नोटिस अगर आएगी तो उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। जी, तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो। नोटिस के ताल्लुक से आपको डिटेल दी जाएगी, आपको क्या ले आना है, किस वजह से नोटिस मिल रही है, ठीक है जी। ड्राफ्ट इसमें तो नाम है सर, हाँ, इसमें नहीं, मगर शो नहीं कर रहा किसमें बोलो मैं आपको, जो नोटिस के लिए बोले नहीं सबमिट टू नोटिस अभी नहीं मिला, नहीं ना, नोटिस अभी किसी को नहीं आया, ठीक है, 2-3 दिन के बाद मिलेगी, जब चेक कर लीजिए। जी अच्छा, शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। चलिए, कोई और कॉलर हैं, शामिल करो उन्हें भी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, कौन कहाँ से? मैं करीम नगर से हसन शाह खान। जी बताइए। 2003 में मैं सेल्फ अपील करा लिया जी मेरे नाम से जी, उसमें वालिद साहब की स्पेलिंग मिस्टेक है 2003 में। अच्छा, अभी न्यू कार्ड में मैं सही करा लिया, तो अनोली में आता है या सही करा लिया मतलब दुरुस्त हो गया ना? 2026 में करेक्ट है? अभी 2026 तक करेक्ट करा के ले लिया, तो जो मैपिंग करा उसमें स्पेलिंग गलत है। 2002 में क्या नाम था और 2026 में क्या नाम है? 2002 में नियामा शाह खान NIYAMATH है जी, अभी NAIMATH करेक्ट स्पेलिंग। देखिए, अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस अगर नहीं है तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर भी नियामत खान है, वहाँ पर भी 2026 में भी नियामत खान है, खाली स्पेलिंग I का है, तो उतना कुछ डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह आपको नोटिस भी नहीं मिलेगी जी, इंशाल्लाह। चलिए रहे, शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लंगरवा से बात कर रही थी। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोलते, मेरे डैडी की और मेरी एज डिफरेंट 15 इयर्स नहीं आ रही। 2002 में डैडी की एज 20 इयर्स आ रही, मैं 1993 में पैदा हुई थी जी, तो उसके लिए कुछ है, अगर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बताते हैं आपको। नहीं, देखिए, ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ एनोमली है। एसएससी सर्टिफिकेट है मेरे पास और पासपोर्ट है मेरे पास, कास्ट सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। देखिए, वन ऑफ द टाइप ऑफ एनोमली है जिसमें फादर और बच्चों की एज में 15 साल के अंदर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए जैसा आपको कंपलसरी नोटिस मिलेगी, जैसा आपने बताया आपके पास पासपोर्ट है, 10th का मेमो है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप मोस्टली पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं आप, या आप ऑनलाइन भी अपलोड करना है, अपलोड कर आप ये एनोमली क्लियर करवा सकते हो। जी, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया हो। चलिए, कोई और कॉलर है? जी, कोई और कॉलर है, शामिल करें। हेलो जी, हेलो जी। अच्छा मोहित साहब, और एक चीज़ ये है कि अगर कोई 16 सितंबर तक जवाब नहीं दे पाया तो क्या उसका वोट हमेशा के लिए कट जाएगा? जी बिल्कुल। अगर आपको नोटिस आई है, अगर नोटिस का अगर जवाब आप लोग 16 सितंबर तक अगर आप नहीं दिए हैं तो बेशक जो फाइनल लिस्ट आ रही है, फाइनल लिस्ट में से आपका नाम निकाल दिया जाएगा। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है
ओके कि आप लोग अगर नोटिस आ रही है तो आप जवाब देंगे जी। ओके। और एक बहुत अहम चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ मैं जी, जी, अभी जो एन्यूमरेशन फेज अभी जो फेज है जो मरेला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस और नोटिस का पीरियड है जी। ये ऑब्जेक्शन का मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड अगर है अभी भी अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो आप फॉर्म 7 आप डालकर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अच्छा। ओके। और आपका वो और एक जो दूसरा वोटर आईडी कार्ड है उसको आप डिलीट करवा सकते हो। अभी एक्चुअली कानूनी जुर्म है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर वोटर आईडी कार्ड है तो रखना कानूनी जुर्म है, तो आप डिलीट करवा सकते हो जी। और ये जो मरेला है इसमें आप लोग को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। रीज़न क्या है, ये फॉर्म 7 का फॉर्म 7 से के ज़रिए से ये जो वोटर आईडी कार्ड है वो कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो कई अभी दूसरे स्टेट्स में फॉर एग्जांपल गुजरात है, राजस्थान है, वैसे स्टेट्स में कई वीडियोस वो आए हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई एक सिंडिकेट होकर कोई फॉर्म 7 अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 7 अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म 7 अप्लाई कर वोट को वो डिलीट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप पर डाउट है कि आपका अगर आप इंडियन नहीं हो या कोई आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड अगर है कुछ अगर मुझे डाउट है तो मैं ये फॉर्म 7 अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई कर BLO को बोल सकता हूँ कि ये फॉर्म 7 के जरिए से आपका वोट निकालने के लिए। ये इतनी आसानी से हो जाएगा? इतनी आसानी नहीं है एक्चुअली, ये फिजिकल ये प्रोसेस है फॉर्म 7 फिलअप करने का भी। फॉर्म 7 जब फिलअप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं तो मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा एड्रेस लिखना है और मुझे आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखकर BLO से ये शिकायत करूंगा कि मुझे ये इन पर सस्पेक्शन है और इनका वोटर आईडी कार्ड निकालना है। यानी अलर्ट रहना है जी, इसमें अलर्ट रहना। अगर BLO अगर अपने साथ अगर नहीं है ओके तो वो बगैर कुछ तहकीकात किए आपका वोटर भी निकाल सकता है। एक्चुअली उसको जांच करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा गुजरात में और राजस्थान में हुआ है और बिल्कुल एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोग को टारगेट कर रहे हैं। ओके, इसलिए चौकन्ना रहिए। बार बार ये 1 महीने में 8 से 10 बार आप आपका वोटर आईडी कार्ड क्रॉस वेरीफाई कीजिए। आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाकर खाली वोटर आईडी कार्ड मारकर चेक कीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड एग्जिस्ट है या नहीं है। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर है, देखते हैं कौन क्या सवाल है। हेलो 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 जी, बताइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सिकंदराबाद अलवर से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक सवाल था, जैसे मान लो हमारे डैडी का 2002 की लिस्ट में नाम है तो मतलब उनका डेथ हो गया था, आधार कार्ड जब बनना शुरू होता उससे पहले उनका डेथ हो गया था। अच्छा। तो ना तो मतलब डैडी का मेरा आधार कार्ड है और उनको जो मतलब जब डेथ हुआ था मैं तो छोटा था तो जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो भी नहीं बनाए थे, तो खाली उनका एक वोटर आईडी है बस मेरे पास जो मैपिंग जो कराया मैं उनसे। ठीक है, ठीक है। तो आगे जैसे मान लो अब ये ड्राफ्ट लिस्ट में आया, आगे जो 12 डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे तो जैसे डैडी के मुतालिक कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे पे तो वोटर आईडी है सिर्फ। जी, यानी 2002 में आपके डैडी का नाम था? हाँ है वो। ठीक है, आपका नाम नहीं था? जी, आपका नाम 2002 मेरा नहीं था। ठीक है, आपने मैपिंग कराई आपके वालिद के नाम से? हाँ, वालिद के नाम से मैपिंग कराए। तो इशू क्या आ रहा है आपको? आएगा ऐसा कुछ डाउट है? इशू मतलब जैसे कि मान लो 12 कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए तो क्या करें? जैसे मेरे वालिद के मुतालिक पूछेंगे तो सिर्फ वोटर आईडी। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आपके वालदा है? हाँ, वालदा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ दूसरी मैरिज कर ली है, मतलब सेकंड मैरिज हो गया था उनका। उनका कोई एक डॉक्यूमेंट है आपके पास? वालदा का डॉक्यूमेंट? तो देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? ये 95 है मेरी। 95। ये देखिए आपने 2002 की मैपिंग आपके वालिद साहब के साथ करवाई है और 2002 की लिस्ट में आपके वालिद साहब का नाम सही है। अभी व्हेन कंपेयर टू 2026 आपके वालिद साहब का नाम जो आपके वोटर आईडी कार्ड में 2 सही सेम है। जी जी। तो कोई आपको नोटिस भी नहीं आएगी आपको। ओके, कोई घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपने आपके वालिद साहब के साथ मैपिंग की है 2002 में और उनका नाम बिल्कुल सही है व्हेन कंपेयर टू आपका आपके जो वोटर आईडी कार्ड में। तो आपको नोटिस भी बिल्कुल नहीं आएगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल।
अगर कुछ वैसी भी नौबत भी अगर आ गई आपको, तो आपके कोई एक वालदा का कोई एक पेरेंट का डॉक्यूमेंट भी आप बिल्कुल दे सकते हो। आपका वालदा का डॉक्यूमेंट आप पेश कर सकते हो। बोलते जैसे वालदा का कुछ आधार कार्ड ले जाएंगे तो जैसे अब उनके आधार कार्ड पे जो उनके सेकंड हस्बैंड है उनका नाम आएगा तो और मेरे जो डैडी थे उनका नाम डिफरेंट हो जाएगा ना? नहीं, देखिए आपको यहाँ पर आपने ये 2002 की आपकी वालिद साहब के साथ आपने मैपिंग किया है और उसमें कुछ भी करेक्शंस नहीं है, तो 99.99% आपको कोई नोटिस ही नहीं आएगी। अगर नोटिस भी अगर आ गई तो 1 of 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका लेके जाने का है, आपके वालिद या वालदा का किसी का लेके जाने की जरूरत नहीं है। फादर के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका अपना लेकर जाइए जिसमें आपके वालिद का नाम है, ठीक है ना। और पहली बात जैसे 12 डॉक्यूमेंट्स में आप अगर पूरे 12 नाम ले लेते हैं क्योंकि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा 12 डॉक्यूमेंट। नहीं, कंफ्यूज मत हुए। देखिए मोहित साहब ने क्या बोला, एक तो आपके वालिद का आपका नाम अभी भी और 2002 में करेक्ट है तो नोटिस नहीं आएगा। अगर किसी वजह से आता है तो आपको अपना एक सर्टिफिकेट देना है कोई जो आपके पास आपका अपना हो। जैसे प्रेजेंट मेरे पास वोटर आईडी, पैन कार्ड, जैसे आधार कार्ड, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट, मालूम मैं पढ़ा नहीं हूँ 10th में। बर्थ सर्टिफिकेट जी, बर्थ सर्टिफिकेट जी, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है वो टाइम पे बना ही नहीं। पासपोर्ट नहीं बनाया मैं अभी। पासपोर्ट भी एक्चुअली बनाने गया था तो स्पेलिंग करेक्शन की वजह से क्या है मेरा रिजेक्ट हो गया था पासपोर्ट जी। क्या थोड़ा वोटर आईडी का मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास? जी, कास्ट सर्टिफिकेट? कास्ट भी नहीं है, वही कास्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है जी। आप एसएससी पढ़े हैं? आप पढ़ा नहीं हूँ सर, मैं पढ़ा नहीं हूँ, 3 क्लास कुछ पढ़ा था उसके बाद छोड़ दिया था, फिर काम में लगा। जी, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, बाकी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वगैरह जो बेसिक है थोड़े बहुत है। नहीं, देखिए अभी दुआ यही करना है कि आपको नोटिस ना आए कि क्योंकि 2002 की लिस्ट में आप जैसे बता रहे हैं कि आपका वालिद साहब का नाम बिल्कुल सही है। फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड डाले तो मेरी भी शादी हो गई, तो फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो फिर बाद में बताया ये भी नहीं चलेगा। जी 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 जी, नहीं इंशाल्लाह आपको नोटिस बिल्कुल नहीं आएगी। आपको करेक्ट है नाम 2002 और 2026 में तो नोटिस नहीं आ गया जैसा कि मोहित साहब कह रहे हैं, ठीक है। इस पर ही आप रहिए। आप जैसे डॉक्यूमेंट्स बता रहे उसमें जो है पढ़े तो मैं पढ़ा नहीं। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए। पहले तो आपको नोटिस नहीं आएगा, पहले ये मान लीजिए 99% है नहीं, बिल्कुल नोटिस ही नहीं आ गया क्योंकि नाम करेक्ट है वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। जी जी जी, उस सूरत में बहुत सी तंजीमें हैं, सियासी लोग हैं जो अपने इस तरह के मरकज़ पर बैठती हैं, वहाँ से भी आप रब्ता करके अपने बारे में रहनुमाई कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो आदर्श जी। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शेखर है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरा 2 क्वेश्चन है जी। एक है, आप एनोमली डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आएगा ना, हाँ, वो नोटिस आप ऑनलाइन में चेक करना करके साहब ने बोला था ऑनलाइन में जी। अभी आजकल कितने लोग पढ़ा लिखा हुआ फोन यूज करना भी नहीं, लिटरेट पीपल को भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो इलेक्शन कमीशन है ना, डायरेक्ट मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर है ना, उसको डिस्क्रिपेंसी नोटिस दे सकता है व्हाट्सएप में। मैं तो नोटिस कैसे कहाँ मिलेगा? जी देखिए, नोटिस डायरेक्ट मोबाइल नंबर को भेज सकता है ना, वो बता रहे हैं आपको। नोटिस कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वही बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, अभी अगर एनोमली से कुछ डॉक्यूमेंट पूछा था, 11-12 डॉक्यूमेंट है, तो पुराने लोग है ना 7 से 8 ईयर्स का, उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। अगर पढ़ा लिखा मिल गया तो उसका एसएससी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, अगर वो जनरल कास्ट है तो कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो किधर वो लेजिस्लेट ऑर्डर का वो एक निकल जाता है ना। जी जी, वो दोनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए। ठीक है सर, ओके। देखिए थोड़े गाइडलाइंस होते हैं ओके, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से फ्रेम किए जाते हैं। सबसे पहला चीज़ जो नोटिस है 2 टाइप से दिया जा रहा है। आपने कहा कि ऑनलाइन सब लोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए एक ऑफलाइन मेथड भी है। बीएलओ आपके पास आएंगे, बीएलओ आपके पास आकर आपको नोटिस देंगे अगर आप पढ़े लिखे अगर नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ये सेट ऑफ गाइडलाइंस कोई एक सिटीजन तैयार नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डू इट। ओके, ये पहला हो गया। एक दूसरा चीज़ आपने जो कहा 1 से 12 डॉक्यूमेंट, ओके, जो 1 से 12 डॉक्यूमेंट, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीइंग द सुप्रीम
हेड ऑफ द ऑफ इंडिया, वो लोग ने भी सीधा सीधा बता दिया है कि 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना बिल्कुल ज़रूरी है। आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हो कि कोई एक अनएजुकेटेड के पास बहुत कम डॉक्यूमेंट है, ओके, कई लोग के पास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना बिल्कुल कंपलसरी है। जी बिल्कुल। बहरहाल 92 लाख यानी 92 लाख लोगों को ये नोटिस मिलेगा और 16 सितंबर तक आपको इसका जवाब देना है और 2 से 3 दिन बाद आपको नोटिस मिलना शुरू होगा। अभी किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ है। और एक चीज़ और आखिर में क्लियर, मोहित साहब ने जैसा कि कहा 2002 में नाम जो था और 2026 में वही है, करेक्ट है, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो उन्हें नोटिस नहीं आएगा। सेल्फ मैपिंग आपने की, आपका नाम 2002 में भी करेक्ट था, 2026 में भी करेक्ट था, तो नोटिस नहीं आएगा। बिल्कुल। दूसरा, और अभी ये जो मरहला है, ये जो महीना, 1 महीना गैप है, जो भी अब तक आपको आखिरी मौका फाइनल लिस्ट तक मिलेगा, इसमें सारे करेक्शंस भी आपको कराने हैं अगर आप करें ऑनलाइन जाकर। दूसरा, लगातार आपका वोटर लिस्ट पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। इस दरमियान में भी आपका नाम, ये मत बेफिक्र हो जाइए कि आपका नाम जो है इस वक्त ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है। नज़र रखिए, आपको नोटिस मिलेगा नहीं मिलेगा। 92 लाख लोगों को मिलेगा, 2-2.5 लाख लोगों में से, 3.5 लाख लोगों में से। तो आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये 3-4 दिन बाद पता चलेगा। और दूसरा, करेक्ट है सारी चीज़ें, नोटिस नहीं आएगा, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में से भी आपका नाम जा सकता है। जैसा कि शक जाहिर किया मोदी साहब ने कि कुछ लोग इसको जो है शक की बुनियाद पर फॉर्म 7 के ज़रिए निकाल रहे हैं, तो चेक करते रहें लगातार और फौरी इसकी जो है दरियाफ्त कर लें, क्योंकि कई लोगों का नाम जो पार्ट नंबर है वो बदल रहा है, क्योंकि एडिशन हुआ है, कई लोग निकल गए हैं, तो उस तरह से पार्ट नंबर में तब्दीली आ रही है। तो तब्दीली की वजह से डरिए मत, घबराइए मत। आपका एपिक नंबर, आपका हाउस नंबर इस तरह से सर्च में डालिए और उसे पता करिए कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है। उसके बावजूद इस नाम को या आपके आउटर लिस्ट में आपके अपने नाम को तलाश करते रहें, देखते रहें, ताकि वक्त रहते दोबारा इमीडिएट एक्शन लिया जा सके, उसे शामिल किया जा सके। उम्मीद के आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है पसंद आया हो और पूरी जानकारी मिल गई हो। ये प्रोग्राम आप मुंसिफ टीवी के सोशल मीडिया हैंडल यानी यूट्यूब और फेसबुक पर दोबारा देख सकते हैं। हो सकता है आपका सवाल इन्हीं सवालों में से कोई एक हो, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। मुझे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर हमें वक्त देने और हमारे नाज़रीन को मुतमईन जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, एसआईआर शऊर बेदारी प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.